क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। नवा अध्याय आरंभ हो चुका था गीता में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसको सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। अगर वायु स्पंदित हो तो वायु में आकाश है और आकाश में वायु है। अगर वायु स्पंदित न हो तो न वायु में आकाश है न आकाश में वायु है, अर्थात आकाश ही आकाश है। दूसरे शब्दों में, जब तक वायु की स्वतंत्र सत्ता की मान्यता है तब तक आकाश में वायु और वायु में आकाश है, परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो न आकाश में वायु है न वायु में आकाश है, अर्थात आकाश ही आकाश है। इसी तरह तात्विक दृष्टि से न परमात्मा में प्राणी है न प्राणियों में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। जीवात्मा भी संसार की दृष्टि से 84 लाख योनियां, 3 लोक, 14 भुवन आदि में घूमने के कारण सर्वत्रग है। जैसे वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वायु का आकाश के साथ नित्य संबंध है, ऐसे ही जीव मात्र का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की स्थिति अपने में बताई, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करना बाकी रह गया, अतः उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्, अर्थात हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। भावार्थ, संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश है और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ अदात्मीय अर्थात मैं मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में संकल्प हो जाता है। यही महासर्ग का आरंभ है। संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है उसको प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है, यही विसर्ग है और यही आदि कर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए प्रकृति के परवश हुए उन जीवों का उनके कर्मों के अनुसार उन उन योनियों के साथ विशेष संबंध करा देता हूँ। यह मेरा उनको रचना है। भगवान ने कहा है, मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युगी का होता है। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है। 2 प्रकार की क्रियाएं देने का तात्पर्य है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट होती है तो प्रकृति का परमात्मा में लय होता है। ऐसी प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। महासर्ग के आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको
शुद्ध करने के लिए मैं उनके शरीरों की रचना करता हूँ। रचना उन्हीं प्राणियों की करता हूँ जो कि प्रकृति के परवश हुए हैं। जैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है पर वह धीरे धीरे स्वतः गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं पर प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कार्य की रचना में तो भगवान का हाथ होता है पर प्रकृति का कार्य ह्रास की तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवान का अंश होने के कारण जीव स्वतः भगवान की तरफ उत्थान की तरफ जाता है, परंतु जब वह कामना ममता आसक्ति करके स्वतः पतन की तरफ जाने वाले नाशवान शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए, अर्थात कामना ममता आसक्ति का त्याग करके केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाना चाहिए। सृष्टि में 3 बातें मुख्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। साधक की दृष्टि संसार की स्थिति की तरफ ही रहती है, इसलिए पहले पूर्व श्लोक में स्थिति की बात कहकर अब भगवान इस श्लोक में उत्पत्ति और प्रलय की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ही समग्र परमात्मा से होते हैं। वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं, प्रत्युत उत्पत्ति और प्रलय के प्रवाह को ही स्थिति कह देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं है, प्रत्युत प्रलय ही प्रलय अर्थात अभाव ही अभाव है। अतः संसार का प्रलय, अभाव अथवा वियोग ही मुख्य है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृतस्नं वशम प्रकृतेर्वशात्, अर्थात प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। भावार्थ, यहाँ प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन होती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान में यह संकल्प होता है जिससे समष्टि प्रकृति में हलचल पैदा हो जाता है। जैसे दही को बिलोया जाए तो उसमें मक्खन और छाछ, ये 2 चीज़ें पैदा हो जाती है। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और बिलोना रूप क्रिया राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण पैदा हो गए। उन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ये तीनों लोक पैदा हुए। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए, अर्थात कोई सत्व प्रधान है, कोई रज प्रधान है और कोई तमः प्रधान है। परमात्मा की प्रकृति को महद ब्रह्मा कहा गया है और परमात्मा के अंश जीवों का अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने को बीज स्थापन करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था, इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण रूप बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने में इस चेतन समुदाय की व्यष्टि प्रकृति अर्थात गुण, कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवशता ही कारण है। यह परवशता तीनों लोकों में है। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है। जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह उसका इन करण, उपकरण आदि पर आधिपत्य है जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। हाँ, मनुष्य में यह कमी है कि वह उन कर्मों को अपना और अपने लिए मान लेता है जिससे वह लिप्त हो जाता है, अर्थात अधिपति होता हुआ भी गुलाम हो जाता है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता आदि नहीं होती।
भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध कर्मों वाले ही होते हैं, इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार से रचना करते हैं। अर्थात स्थावर जंगम, स्थूल सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरों में भी कई पृथ्वी प्रधान, कई तेज प्रधान, कई वायु प्रधान आदि अनेक प्रकार के शरीर होते हैं। उन सबकी भगवान रचना करते हैं। यहाँ यह बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से ही जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता। तत्व से प्रकृति भगवान से अभिन्न है, अतः वास्तव में भगवान का स्वरूप प्रकृति सहित ही है। भगवान को प्रकृति रहित मानना उनको एक देशीय मानना है, जो संभव ही नहीं है। परा प्रकृति अर्थात स्वयं सर्वथा स्वतंत्र है। विजातीय अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही वह परतंत्र हुआ है, अन्यथा वह परतंत्र हो सकता ही नहीं। गुणों का संग होना ही परतंत्रता है। जो प्रकृति के वश में है उन्हीं प्राणियों की भगवान बार बार रचना करते हैं। जो प्रकृति के वश में नहीं है उनकी रचना नहीं होती। आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बंधते? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। अर्थात हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। भावार्थ, महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म है उसमें मेरी आसक्ति नहीं है, कारण कि मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूँ। अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति में लीन होने पर मैं खिन्न नहीं होता। भगवान ने अपने को उदासीन की तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है जिस वस्तु की वह सत्ता मानता है, परंतु जिस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है उसकी भगवान के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए भगवान उस संसार की रचना रूप कर्म से उदासीन क्यों रहें? वे तो उदासीन की तरह रहते हैं क्योंकि भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। तात्पर्य है कि वास्तव में यह सब भगवान का ही स्वरूप है, इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो अपने स्वरूप से भगवान क्या उदासीन रहे? इसलिए भगवान उदासीन की तरह है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूँ, वे कर्म मेरे को नहीं बांधते क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देते हैं, कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कर्मों में आसक्त न होने से बंधता नहीं हूँ, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों और उनके फलों में आसक्ति न रखो तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना ही पड़ेगा। कारण कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बंध जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर फल इच्छा के कारण बंधन रह जाता है। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती पर वस्तु का संबंध रह जाता है, संबंधी नहीं रहता पर उसका संबंध रह जाता है। मूर्खता की बलिहारी है। कर्मों से मनुष्य बंधता है। इस सांसारिक दृष्टि से ही भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों से नहीं बंधता, क्योंकि मेरे में न कर्मासक्ति है, न फलासक्ति है और न कर्तृत्व है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। तात्पर्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ हो रहा है वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है तथा भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सब एक ही समग्र भगवान के अंग है। सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भगवान किससे उदासीन हो? इसलिए भगवान ने अपने को उदासीन की तरह कहा है। पूर्व श्लोक में आसक्ति का निषेध करके अब भगवान कर्तृत्वाभिमान का निषेध करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। अर्थात प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। भावार्थ, मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना,
शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना आदि आदि कार्य विभिन्न विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की ही होती है। बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन और संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियाँ और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियाँ, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है वह सब का सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता अर्थात सत्ता स्फूर्ति से ही। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं है कि जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान अध्यक्ष हैं, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है। वह विविध परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। अर्थात कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। तात्पर्य हुआ कि भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। सभी प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त हैं, पर जब वे अपने को भगवान में न मानकर प्रकृति में मान लेते हैं, अर्थात प्रकृति के कार्य के साथ मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं, तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति उनके शरीरों को उत्पन्न और लीन करती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो उन प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। यह स्वयं भी जन्मता मरता नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। परंतु प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ मैं मेरापन का संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इसको जन्मना मरना पड़ता है, अर्थात नए नए शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। जगत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो क्रिया होती है वह सब प्रकृति से ही होती है, प्रकृति में ही होती है और प्रकृति की ही होती है। परंतु उस प्रकृति को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी परमात्मा में कर्तृत्व नहीं आता। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं और उनके कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सब तरह की क्रियाएं होती हैं। उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, अर्थात कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोक में है तो कोई किसी लोक में है, कोई किसी वर्ण आश्रम में है तो कोई किसी वर्ण आश्रम में है, आदि तरह तरह का परिवर्तन होता है। परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही संसार में विविध प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, पर परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचित मात्र भी परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। केवल परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात तादात्म्य, ममता और कामना करने से ही संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर प्राणी जिन भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन होता है उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले, तो भगवान के साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है, अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक प्रकृति की परवशता के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है, अर्थात उनकी कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। प्रत्युत वे जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है। तत्व से भगवान और प्रकृति अर्थात शक्तिमान और शक्ति एक होते हुए भी मनुष्यों को समझाने की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है न कर्मों की। अगर भगवान और उनकी प्रकृति को अलग अलग देखे तो संसार का उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण भगवान है, क्योंकि संसार रूप से भगवान परिणत नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति परिणत होती है। परंतु भगवान और उनकी प्रकृति को एक देखें जो कि वास्तव में एक है, तो भगवान संसार के अभिन्न मित्त उपादान कारण है।
जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं, उनका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम, अर्थात मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। भावार्थ, जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं, उनका भी जो ईश्वर है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव है। मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को अर्थात करने में, न करने में और उलट फेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म, क्लेश, विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे मेरे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते। इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद, अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं, उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं, और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं तथा अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे मेरे को मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं, अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण है ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वरा आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है और न वे शरीर के आश्रित होते हैं, प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है, अर्थात वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मूढ़ लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं, अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं, इसलिए वे मेरे शरण न होकर देवताओं के शरण होते हैं, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा, अवहेलना करना है। इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। अतः जो योगी होगा वह यम का पालन अवश्य करेगा, अर्थात वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग का ही पालन नहीं किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। अतः अगर वे योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो वे समग्र ईश्वर है, यह मानना ही पड़ेगा। अब भगवान आगे के श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, अर्थात जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते। भावार्थ, जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं।
कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाए और उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है। भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र वेद कितने ही शुभ कर्म करे पर अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र वेद यज्ञ दान आदि कर्म भी करेंगे तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फल स्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले आएंगे तो भी वहां से उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और मिला कुछ नहीं। अंत में रीते के रीते रह गए, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ से सदा ही रीते रह गए। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही है। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश है, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगे पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र वेद कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्फल देने वाले हो जाते हैं। भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख है, उनके द्वारा किए गए यज्ञ दान तप आदि सभी कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है। इसलिए उनके वे सब कर्म व्यर्थ ही हैं, उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल है। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए हैं वे कुछ भी ज्ञान संपादन करे वह सब गलत होगा और पतन की तरफ ही ले जाएगा। उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न वैर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी और फिर राजी हो गए, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की, अर्थात सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा होती है वह आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो 3 प्रकार की प्रकृति आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बताई गई है उसके मूल में आसुरी प्रकृति ही है, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है। कारण की उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ ही जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं। कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की राक्षसी और मोह की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामना की प्रधानता होती है वहाँ राक्षसी प्रकृति, क्रोध आ ही जाता है, और जहाँ क्रोध आता है वहाँ मोहिनी प्रकृति, मोह आ ही जाता है। यह सब मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी होता है। आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उनको नहीं मिलता, पर अनिष्ट फल तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान में क्या फर्क पड़ा। भगवान ने अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदि का वर्णन किया, उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन तो कर दिया। अब उस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम, अर्थात परंतु हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं।
भावार्थ, दैवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत है, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण हैं उनके साथ सत शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सबके सब भगवत स्वरूप है, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव हैं और स्वभाव होने से ही उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए दैवी प्रकृति का आश्रय लेना भी भगवान का ही आश्रय लेना है। दैवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं वे सभी सामान्य गुण है और स्वतः सिद्ध है, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या न ले यह तो मनुष्यों पर निर्भर है, परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्य तत्व की होती है जो कि पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह नष्ट होने वाली होती है। दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको भगवान के और भगवत स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना खोज है। कारण कि किसी के उत्पन्न किए हुए नहीं है, अर्थात ये किसी की व्यक्तिगत उपज बपौती नहीं है। जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य दैवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूँ दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता। दैवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। दैवी संपत्ति के अपने में पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूँ इसका अभिमान होता है तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अगर सर्वथा सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला हूँ इसका अभिमान नहीं हो सकता, प्रत्युत उसका यह भाव रहेगा कि मैं सत्यवादी हूँ तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ। मनुष्य में दैवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति का हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए दैवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। दैवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत नम्रता, सरलता, निर्भिमानता आती है और साधन में नित्य नया उत्साह आता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशील भोग और उनके संग्रह में लगे हुए हैं वे अल्प आत्मा है, अर्थात मूढ़ है। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिनकी मूढ़ता चली गई है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से, सत्य तत्व की तरफ ही लक्ष्य होने से वे महात्मा है। मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूँ और अविनाशी हूँ। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय में मैं था और सब संसार लीन हो जाएगा उस समय में भी मैं रहूंगा। ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियाँ, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं, मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूँ, अर्थात मेरे में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। सांसारिक वस्तुओं का यह नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे मिट्टी से घड़े पैदा होने पर मिट्टी में कमी आ जाती है, सोने से गहने पैदा होने पर सोने में कमी आ जाती है आदि। परंतु मेरे से अनंत सृष्टियाँ पैदा होने पर भी मेरे में किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि मैं सबका अव्यय बीज हूँ। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय जान लिया है वे अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया है वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक के और परलोक के भोगों की तरफ कभी नहीं जाती। भोगों में उनकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य है कि उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं है, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है और केवल भगवान में ही अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मन से वे भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए उससे लाभ ही होता है, परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसा संबंध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। कारण कि अपनेपन का संबंध नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता। क्रिया छूटते ही उसका संबंध छूट जाता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूँ ऐसा जिसने मान लिया है वह अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से जो कुछ भी शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है वह सब भजन रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उसका अनन्य मन से भजन करना है। इसका वर्णन गीता में जगह जगह हुआ है। पूर्व श्लोक में पतन की तरफ जाने वाले संसारी मनुष्यों का वर्णन करके अब उनसे विलक्षण भगवान की
तरफ जाने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। दैवी प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य न तो भगवान को मानते हैं और न उनकी आज्ञा को ही मानते हैं, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। दृढ़ मान्यता भी जानने के समान होती है। भगवान सबके आदि और अविनाशी है। पीछे के श्लोक में भजन करने वालों का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। भावार्थ, मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्ययुक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भोगों और संग्रह में नहीं। कारण कि समय समय पर भोगों से भी ग्लानि होती है और संग्रह से भी उपरति होती है, परंतु भगवान की प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता तभी तक वह भगवान से विमुख रहता है, अपने को भगवान से अलग मानता है। परंतु जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है तो फिर वह भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान से अलग नहीं रह सकता और उसको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती। यही उसका नित्ययुक्त रहना है। मनुष्य का भगवान के साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन अवस्थाओं में एकांत में भजन ध्यान करते हुए अथवा सेवा रूप से संसार के सब काम करते हुए भी कभी खंडित नहीं होता, अटल रूप से सदा ही बना रहता है। जैसे मनुष्य अपने को जिस माँ बाप का मान लेता है, सब काम करते हुए भी उसका मैं अमुक लड़का हूँ यह भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे चाहे न रहे, वह याद करे चाहे न करे, पर यह भाव हरदम रहता है क्योंकि मैं अमुक का लड़का हूँ, यह भाव उसके मैं पद में बैठ गया है। ऐसे ही जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका ही हूँ, इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है, तो यह भाव हरदम बना रहता है। इस प्रकार भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध मान लेना ही नित्ययुक्त होना है। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं वह निश्चय दृढ़ नहीं होता, परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने मैंपन को बदल दिया है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। अतः हमें सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना ही नहीं है, प्रत्युत भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने निश्चय से वे कभी विचलित नहीं होते, कारण कि उनका उद्देश्य भगवान का है और वे स्वयं भी भगवान के अंश है। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न ही नहीं है। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आती है जो कि टिकने वाला नहीं है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।